हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। अच्छा, मुझे ना रज़ा का एक जो मैसेज है ना, या जो आप एक बोल लो एक लाइन, वो मुझे इतनी अजीब सी लगी है। वो ये लगी कि जब वो बोल रही थी कि मुझे बेटी खाला भी बोल रही थी कि तुम जो है वो देख लो, तुम डिसीजन लो, तुम जो बोलोगी वो होगा। जब ये रज़ा के कॉलेज और ये सारी चीज़ों की बात कर रही थी, तो रज़ा इसमें बोलती है समझ ही नहीं है ना हमको, और उनको उतनी समझ ही नहीं है। मतलब मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जिनको लिटरली, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को क्या कुछ नहीं बना देती हैं, और कैसे वो फ़ैसले ले लेके ही बनाती हैं। उनको शायद कुछ नहीं पता होगा, उनको ABCD भी नहीं पता होंगी। और वो बाप भी देखे हैं मैंने, जिन्होंने खुद नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन उनके बच्चों को वो इतना कुछ पढ़ा देंगे। तो मतलब ये अजीब सा था। ये मतलब जो ये कर रहे हो ना, ठीक है, तुम अपने एक घर में बड़ी बहन को डिसीजन दे रहे हो, हर एक चीज़ है, लेकिन माँ बाप को कुछ ना समझना, ये समझना कि उनको कुछ आता ही नहीं है, ये गलत बात है। अगर तुम्हारे माँ बाप सबा पे ट्रस्ट कर रहे हैं, एक तो उन्होंने जो है वो भेजा था, जो भी है पढ़ने लिखने के लिए भेजा और गार्डियन बनाया, सब कुछ है, बट वो थोड़ी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन आपको अपने अच्छे और बुरे बच्चे के फ़ैसले के अंदर आपको होना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को ऐसे किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सामने वाला जितना भी 100% दे रहा हो, मैं बोलती हूँ 200% दे रहा हो, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्वॉल्व रहो, आप चीज़ों को देखो। भले समझ ना भी आए, समझने की कोशिश करो। इंसान सीखता है, हर एक उम्र में सीखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखता इंसान। तो ये इस किस्म के जो ये बातें की गई हैं, ये जो किया गया है, अच्छा यहाँ पर मैं सबा को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगी। चाहे वो भले सब्सक्राइबर को लेकर काफ़ी सारे लोगों को लगता है भाई सब्सक्राइबर्स ने इतना बोला है या पॉडकास्टर्स ने इतना बोला है, तो वो उनके डर से कर रही है, या इससे कर रही है, उससे कर रही है। लेकिन देखो, कर रही है वो, ठीक है। शायद लोगों को लगता है कि वो अभी भी उसको वो सब कुछ नहीं दे रही है जो वो डिज़र्व करती है, रिज़ा, ठीक है, लेकिन वो करने की ट्राई चलो कम से कम एटलीस्ट कर रही है। उसको रूम दिया है, भले उस रूम में वो जो भी चीज़ हो, लेकिन देखो हमारे सामने सोशल मीडिया पे क्या आया है उस रूम को लेकर, जहाँ पर रिज़ा उस चीज़ से मना कर रही है कि मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं करूँगी, और अभी भी उसको एक ऐसी जगह पे एडमिशन दिलवा दिया है जो कि शायद उसका खुद का ख्वाब रहा है ना, होटल मैनेजमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट में उसको दिला दिया है जहाँ पर वो उसका खुद का पैशन है, उसने उसके पैशन को फॉलो करवाया है, और ये चीज़ अच्छी है। चाहे वो सब्सक्राइबर्स के इसमें हो, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, अभी आगे को हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी हम आगे से प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि ये जाएगी नहीं, या ये पढ़ेगी नहीं, या ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ बन जाए, वो अपने करियर को सीरियस ले ले इस टाइम पर, और वो खुद जो है वो अब इस चीज़ को स्टेप ले ले। देखो, सबा ने चाहे सब्सक्राइबर्स के डर से लेकिन करवा दिए। अब जिसको ग्रैब करना हो ना, अब लोग बोलते हैं भाई सबा से वो करके नहीं देती तो कैसे हो। अब जिसको करने वाला हो ना, जिसको ग्रैब करना हो ना, वो कर लेगा। उसको पता है कि भाई मेरी फ़ीस पे हो गई है, मेरा सब कुछ पे हो गया है, और मैं कर सकता हूँ। और अगर कल को वो फ़ीस पे करने में मना भी करती है, तो रिज़ा और उनके पास इतनी, मैंने कहा ना कि इतनी शक्ल बन चुकी है, इनकी फ़ेस वैल्यू बन चुकी है कि वो अपना कमा कर और अपने पैसे, अपनी फ़ीस वगैरह पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे लगता है कि अब रिज़ा की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी 110% बनती है कि वो अपना करियर बनाए, वो अपने करियर पे ध्यान दे। एक इंसान ने आपको वो रास्ता दिखा दिया है। और देखो, यहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ कैमरे के सामने जो है वो दिखाया जा रहा है कि रिज़ा को पढ़ाई के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए या उसके करियर के लिए उसको बोला जा रहा है, लेकिन बैक कैमरा जो है वो सबा इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, उसको अपने काम में लगाई रखती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखो, जो इंसान करने वाला होगा ना, उसको ये चीज़ का आइडिया कि भाई वो ऑन कैमरा अपनी इमेज बनाने पर लगा हुआ है, और अगर उसकी इमेज है तो उसको ये डर दिला सकता है कि बहन देख ले, तू मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अगर वो करने वाला इंसान हो तो तेरी फिर ऑन कैमरा इज्जत भी जाएगी, क्योंकि मैंने तो ये आकर बोल देना कि भाई ये तो मुझे जो है वो सामने आकर तो प्रेशर करती रहती है, लेकिन बैक पर जो है वो मेरे को ये ऐसे डील कर रही होती है, तो और इंसान डरता है। लेकिन मसला ये कि सामने करने वाला इंसान होना चाहिए। आई होप रज़ा का ये जो डिसीजन है, ये जो काम है, ये उसका अपना फेवरेट काम है, ठीक है। उसको जो है होटल मैनेजमेंट करनी थी, वो उसका फेवरेट है। आई होप अपना करियर सेट करे। मैं मानती हूँ उसको बहन के बच्चे से अटैचमेंट है, उसको हैदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और जब आप साथ रह रहे होते हो आपको बच्चों से अटैचमेंट हो जाती है। आप बच्चों को ना अपने बच्चों की तरह प्रिटेंड करना शुरू कर दो, तो लेकिन उसका कहीं मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके बच्चे जो हैं वो आपका बच्चा है, नहीं। वो ठीक है, आपके पास फारिग टाइम है, आप उसको संभाल रहे हो, आप अपनी बहन की हेल्प कर रहे हो, अगर आप साथ रह रहे हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहन के बच्चों से लगाव होता है, भाई के बच्चों से लगाव हो जाता है, आपको लगाव होता है बच्चों से, लेकिन उसमें आप अपनी चीज़ों को ना निगलेक्ट कर रहे हो, ना आप अपने आप को जो है वो परेशान करके, या आप अपने करियर को सेक्रीफाइस करके आप संभाल रहे हो। आप सब चीज़ों को मैनेज करके चलो, आपके पास जो टाइम मिले आप हैदर को टाइम दो, आप हैदर के साथ खेलो, आप घूमो फिरो, ज़िंदगी इसी का ही नाम है भाई। ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी जो है वो रुक जाती है, या ज़िंदगी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कुछ ना देखो, आपके पास टाइम निकलता है, बस मैनेज करें। और मुझे यही उम्मीद है कि यार, मुझे लगता है कि नहीं यार, मतलब रिज़ा को करना चाहिए, और अगर एक इंसान अब उसको करके दे रहा है, अभी फ़िलहाल हमारे सामने यही है कि सबा उसको वो सारी चीज़ें करके दे रही है जिसके लिए सबा को कॉल आउट किया जाता था। अब वो उसके पीछे जो भी उसका मकसद हो, जो भी रियलिटी हो, कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ऑन कैमरा यही है कि चीज़ें हमें डिफरेंट नज़र आ रही हैं, चीज़ें हमें दिख रही हैं कि चेंज हो रही हैं। एक तो ये चीज़ें बोलना शुरू कर दी है मैंने, मालिक।
अच्छा, आज जब उसको इंस्टीट्यूट में जाना था एडमिशन वगैरह के लिए, तो वहाँ पर सख्त अलाउ था कि आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे बात करने के लिए, आप लोग खुद आओगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो जो है कितना घबरा रही थी सबा, क्योंकि वो उसने कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं किया हुआ। तो उसको ये था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे नहीं करेगी। लेकिन रिज़ा के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें डील करना जानती है। और ये हकीकत है यार, मुझे लगता है कि आपको अपने जब आपको अंदाज़ा है सारी चीज़ों का कि भाई ये ज़िंदगी है, आगे उसको अपनी ज़िंदगी में खुद जाना पड़ेगा, तो आपको अपने बच्चों के खुद के फैसले उसको दिलवाने पड़ते, वो कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ता है। देखो, कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को परों से निकालें, कोई भी नहीं चाहता। आपका बच्चा चाहे 18 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो या 30 साल का हो, आप चाहोगे आप अपने बच्चों को परों में समेट के रखो। लेकिन समझदारी तो उसी में ही है कि आप अपने बच्चों को आज़ादी दो, अपने बच्चों को उनके डिसीजंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन हम तुम्हारे साथ बैक पर हैं, हम तुम्हें सीख देने को बैठे हैं। लेकिन डिसीजंस तुम ही लोगे, तुम ही अपने सही गलत को देखोगे, तुम ही समझ के जो है वो डिसीजन लोगे और अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लेकर आओगे। लेकिन वही कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्होंने रखी नहीं थी। वो शालू आप बताओ ना, शालू आप करो ना, वो चीज़ों में वो रह गई थी। और जब वो आज देखो, आज मतलब इतनी मैं यही सोच रही थी कि यार ये एक शर्मिंदगी का बाइस होता है जब आपके पेरेंट्स जाएँ और वो इस तरीके से बाहर आएँ ये कहकर कि सॉरी पेरेंट्स नॉट अलाउड, बच्चा रहेगा। कि मतलब आपने अपने बच्चों को जो है वो एक तरीके से शुरू में ही जाकर जो उसका इमेज होता है, जो भी बोल लो, वो बहुत अजीब सा रखते हैं। क्योंकि आजकल ये बुली ये सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो माँ बाप का सुनने वाले ये सारी चीज़ होती है ना, उनको तो एक टैबू बना दिया गया, उनको बुली किया जाता है, उनको ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में चलते चलते अपने बच्चों को जो है एक देना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाना पड़ता है। और वो चीज़ आज उनके आई थिंक सो कि अब रिज़ा के अंदर हमको बहुत चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो सबा और एक सनी है ना, वो शायद अब बैक पर है। क्योंकि अब वो जहाँ जाएगी इंस्टीट्यूट, वहाँ इसको हर एक चीज़ खुद देखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का खुद उसको जवाब देना पड़ेगा, हर एक चीज़ की वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। सब कुछ सेम, मतलब उसको ऊपर ही सारी बात रहेगी। अच्छा, बेटी खाला उसकी ज़िंदगी में कितनी मायने रखती है ये आप यहीं से देख लो, जहाँ पर ये बता रही है कि जब से बेटी खाला जिस दिन गई उस दिन उसको हैदर को सुलाना पड़ा है। तो बोलती है हैदर बीच में सोता है, तो हम सोच रहे हैं हम नीचे गद्दा डाल लें। मतलब हैदर जो है वो शायद बेटी खाला के पास सो रहा था इतने दिनों से। क्योंकि देखो, जिसको आदत हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जब कोई इंसान जाए फिर ही आपको शिकायत हो, और ना आपको आदत हुई भी होती है ना, आपको पता होता है कि भाई वो नहीं सोने दे रहा बच्चा, वो उठ रहा है बार बार, तो आपको उन सब चीज़ों की आदत होती है। तो उसका मतलब बच्चा जो है इतने दिनों से आपके पास नहीं सो रहा था, या वो रात में जो है वो बेटी खाला के पास सो रहा था, या जो भी सीन था वो सारी चीज़ें। क्योंकि आज वो बोल रही होती है कि हैदर भी उठ रहा था बार बार, तो और वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह भी है, तो वो बोल रही है हम नीचे गद्दा डाल के सो जाएं। अरे भाई, गद्दा डालने से अच्छा है वो जो आपने दूसरे रूम के अंदर बेबी कोट रखा हुआ है, आप वो ले लो सिंपल, और आप उसमें बच्चे को सुलाना शुरू कर दो, ताकि आपका बच्चा वहाँ पे अच्छे से सो सके। फिर इतना मतलब अब तो वो वाले, अब तो क्या, पहले भी आते थे बेबी कोट जो बेड के साथ लग जाते हैं, बेड के साथ अटैच हो जाते हैं पूरे तरीके से, और फिर ये होता है कि बच्चा जो है और रात में सो जाता है सुकून से, वो अपने कोट में सोता है, गिरने का भी डर नहीं होता। एक तरफ आप होते हो, एक तरफ बच्चा होता है, वो भी सुकून से सोता है, आप भी सुकून से बेड पर सो सकते हो। तो वो डर, मतलब ये ना, मुझे ये हो गया, संभावना सेट हो गई। ये लोग इतने इतने टाइम बाद भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे बच्चा इनके लिए बिल्कुल नया है। अरे भाई, मतलब तुम लोग को आदत हो जानी चाहिए अब चीज़ों की। तो वो 1 महीने बाद उसको पता चला कि 1 घंटा लगता है बच्चों को फीड कराने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सबा का भी यही हाल है। और फिर वो जब कुछ बात निकलती तो बोलती मैं अपने और हैदर के साथ के जो मोमेंट्स है, मैं आप लोग को नहीं दिखाती कि मैं हैदर को कितना संभालती हूँ, क्या है क्या नहीं। अभी बताओ, एक दिन बेटी खाला गई है, तबंदी की चीखें बाहर आ गई हैं कि हैदर ने सोने नहीं दिया है और उठना पड़ गया है, नींद भी नहीं हुई है, और फिर सास ससुर के लिए भी टेंशन थी कि उठना पड़ रहा है, और ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि रोटी भी बनानी थी, सारी चीज़ें थी। मुंबई में बारिश हो रही है तो मेड आ नहीं रही है, तो ये सारी चीज़ें भी टेंशन थी, और ये सब भी चल रहा था। अच्छा, एक चीज़ जो लोगों ने नोटिस की है, कभी वो बोलती है कि भाई सास ससुर को घुमाने जा रही हूँ, कि सास ससुर घर में बैठे बैठे दिल उनका बंद हो गया है। दूसरी तरफ वो कहती है कि सास ससुर को बाहर निकलना पसंद नहीं है। तो इस पर भी एक ऑडियंस का रिएक्शन रहा है कि भाई पहले डिसाइड कर लो कि क्या चाहते हो, मतलब क्या आपके सास ससुर चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, वो यही सीन है कि वो शायद वो घर से इतना, मतलब उनको ना ये सारी चीज़ों की इतनी आदत नहीं है भटकने भुटकना मीन्स कि ये इतने इतने लॉन्ग ड्राइव्स और इतना ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें और मॉल्स और ये सारी चीज़ें, उनको इतनी आदत नहीं है। उनकी बहुत सादा सी ज़िंदगी है, तभी उनको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें इनके लिए हेक्टिक है। तो वो ट्राई करती है कि भाई मैं इनको घुमा के भी ले आऊँ, लेकिन वो घूमने पे इतना राज़ी नहीं है। तो वो चीज़ है, इसीलिए वो 2 कश्तियों की सवार बन चुकी, कभी वो ऐसा बोलती, कभी वो वैसा बोलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर ना सबा एक पॉइंट पर ये बोल रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गया, ये सब हो गया, तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ही आई थिंक सो, उसी ने मुझे कहा था
कि जब ऐसे कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना होता है तो वहाँ पे जाके आपको कंसल्टेंट से मिलना पड़ता है, आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है, आपको वो फिर गाइड करते हैं कि देखो ये नहीं ये है, आप उनको अपनी सारी डिमांड बताते हो। तो वो पहले एक प्रोसीजर है जो आपको निकलना पड़ता है, उसके बाद कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर बना के रखा हुआ है वहाँ पर। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी परेशानी होनी चाहिए थी। मतलब आप इतना ज़्यादा, ठीक है आपने पढ़ाई नहीं, आपने पढ़ाई काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है, और ऐसा नहीं है, देखो जो रिज़ा के फ्रेंड्स होंगे या जो भी होगा वो भी आपस में डिस्कशन होती है, लेकिन मसला ये है कि उस बच्चे की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो फिर क्या ही होगा। खैर वो बच्ची नहीं है, अगेन उस लड़की की कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो चलो जी उसकी कम्युनिकेशन नहीं है तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लेते हो और आप उससे पता कर लेते, बातचीत कर लेते, उसको उसकी हॉबीज़ बता देते या उसकी प्रायोरिटीज़ बता देते, भाई इसको देखो ये चीज़ है ये चीज़ है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको इतना ज़्यादा जो है वो सोचना नहीं पड़ता। आई नो कि परेशानी होती है, जाहिर सी बात, एक डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन है जो आपको लेना होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है, बट इतना ज़्यादा उसको हेक्टिक करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपल दैट्स इट कि आप चले जाते और आप जाकर जो है वो सारी चीज़ें बता के अपनी ज़िंदगी आसान कर लेते। तो वो बोलती काफ़ी टाइम हो गया, रिज़ा भी बोलती हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, और उसको इतना पता भी नहीं क्योंकि वो भोपाल से डिग्री कर आई है, और वो डिग्री के ऊपर भी बहुत सवाल उठते हैं इनकी, चाहे वो शुएब की डिग्री हो चाहे वो ये डिग्री हो। शुएब को बोला जाता है भाई उसने छोड़ दिया, और उसने तो खुद भी कहा हुआ है कि मैंने छोड़ा हुआ है, इंजीनियरिंग कर रहा था वो, तो उसने छोड़ा हुआ है। और सबा की भी डिग्री को कहा जाता है वो भी नहीं है, मतलब वो भी झूठ बोलती है, इसने कोई नहीं इतना पढ़ा हुआ। और जो उसने बताया था कि उसने MBA करा हुआ है, मतलब उसने MBA कहा था ना, जो सनी है उसका तो बहुत ही ज़्यादा मजाक बना था कि MBA करा हुआ है, मतलब कहाँ से MBA करा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर कमेंट सेक्शन देखोगे तो आज कमेंट सेक्शन में रिज़ा की बहुत तारीफ़ की गई है। रिज़ा को कहा गया है भाई वो एक ही दिन के अंदर काफ़ी चेंज नज़र आ रही है, वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। भाई उसके अंदर कॉन्फिडेंट था, उसके अंदर पहले भी था, लेकिन वो अलग बात है कि वो बहुत कम शो करती है। भाई जिसमें कॉन्फिडेंट ना हो ना, वो दुनिया को डील ना कर सके, वो अपनी बहनों को ना चला सके। वो जिस तरीके से डिक्टेटरशिप बंद करती है सब बहनों के ऊपर और सबके ऊपर, अगर सबा के बाद देखो तो अगर किसी इंसान की चलती है तो शायद मुझे लगता है सनी की भी नहीं चलती जितनी इसकी चलती है। तो वो इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो डील कर सकती है, उसको डील करना आता है, लेकिन वो अपने मामले में डील नहीं कर रही, तो वो खुद अपने साथ ज्यादती कर रही है। तो वो चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया है, रिज़ा में चेंज देखा गया है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी रिज़ा को लेकर बहुत सारे जो है वो अच्छे कमेंट्स थे। तो लोगों का कहना भी ये है कि भाई, अच्छा मैंने एक कमेंट रीड किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कभी रिज़ा को गालियाँ पढ़वा देती है तो कभी रिज़ा की तारीफ़ें करवा देती है। दरअसल यही होता है, जैसी रोज़ की जैसी क्लिप होती है, और मुझे लगता है ऑडियंस ऐसी ही होती है, जो व्लॉग में दिखेगा उसी पर ही आप टिप्पणी करोगे, उसी पर ही आप बोलोगे। अगर किसी दिन रिज़ा जो है वो बहुत गलत बिहेवियर में नज़र आ रही है, वो डोमिनेटिंग बिहेवियर में है, लोग इस चीज़ को कॉल आउट करेंगे। जिस दिन लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल सही है और वो कॉन्फिडेंट है, जब वो अपने फ्यूचर को इग्नोर करती हुई नज़र आती है, नेगलेक्ट करती हुई नज़र आती है, देखो एक आध दिन पे कोई जजमेंट नहीं पास करता है, बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही है, तभी लोग लिख रहे होते हैं कि भाई तुम अपना फ्यूचर देखो। जब वो हर चीज़ को छोड़कर वो ये दिखा रही होती है बस नहीं मुझे हैदर, मुझे जो है वो सबा आपी को देखना है, तो वो चीज़ मतलब अपने आप को, भाई ठीक है आप कर रहे हो, आप अपनी बहन का साथ दे रहे हो, हर एक चीज़ है, बट हर चीज़ छोड़ के सबा आपी की जो है वो बिल्कुल बन जाना, जो कि आप कुछ और ही बन जाओ, आप अपना फ्यूचर नहीं देख रहे, आप कुछ नहीं देख रहे, मतलब आप सब आप ही करके उसके पीछे ही हो, तो वो चीज़ फिर बहुत अजीब हो जाती है, बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। तो आज की वीडियो में रिज़ा के लिए काफ़ी सारी तारीफ़ें थी, काफ़ी सारे उसको बेस्ट विशेज़ भी दे रहे थे कि भाई उसको बेस्ट विशेज़ है, वो इस चीज़ को कर पाए और वो निकल पाए, और एक साल में बोला है कि वो उसको पूरा बेकिंग वगैरह जो भी सारा कोर्स है वो सिखाएंगे। सेकंड ईयर में उसको चूज़ करने का होगा कि भाई उसको किस लाइन में जाना है। आई होप वो इन सब चीज़ों से कर पाए और वो चीज़ें अपनी डिसाइड कर पाए, अपना फ्यूचर एक देख पाए, उसका जो मनपसंद काम है जो कि बेकिंग है और जिस तरफ उसको जाना है वही चीज़ उसको सिखाई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर ना वो रिज़ा की कुछ एंड में खसलतें बता रही थी कि भाई ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये बच्ची कोई डिमांडिंग नहीं करती है, सब चीज़ों को मैनेज करके रखती है, मुझे देखती है, हमारी फ़िक्र करती है, ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं, हमारे कपड़े पहन लेना और ये सारी चीज़ें, किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं करना, कोई फ़ैशन नहीं करना। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ये सोच रही हूँ कि क्या ये चीज़ें जो है वो एक अच्छी लड़की की डिमांड होती है कि भाई अच्छी लड़की इसी चीज़ तो कहलाएगी, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोच रही, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रही है, और वो सिर्फ जो है, ये तो फिर वही बात हुई ना कि भाई यहाँ पर वही सोच चल रही है, जिस तरीके से एक बहू को लेकर सोच होती है इसी तरीके से यही सोच है यहाँ पर भी, कि यही सेम चीज़ है कि मतलब वो अगर अपने बारे में नहीं सोच रही तो वो अच्छी है और वो ओके है, और अगर वो कुछ और सोच रही है और वो कुछ और बारे में बात कर रही है तो वो बुरी है, और वो चीज़ जो है वो एक टैबू है। मतलब ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही कि आप किस तरीके से जो है वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि वो फैशन नहीं करती है, वो जो है वो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती, वो कपड़े पहन लेती है। अगर कोई इंसान डिमांड कर रहा है या अगर कोई इंसान ज़माने के साथ चलने की बात कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो गलत इंसान है, वो सही इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मासूम नहीं है। ये जो मासूम की कैटेगरी जो हमने बना दी गई है, ये चीज़ मुझे सबा की बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है कि यार इस तरीके से नहीं, फिर इस तरीके से फिर आपको जो है वो फिर टैग दूसरे मिल जाएंगे, क्योंकि आप अपने ज़माने के दौर में कुछ और थी, आपने हर एक चीज़ को देखा, हर एक चीज़ की है, ये चीज़ नहीं समझ में आती। और इसी चीज़ की वजह से सबा को कॉल आउट किया जाता है कि बहन ये चीज़ें, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ है नहीं, तभी वो इस तरीके की कर रही है।
या उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकती है, और उसको इस तरीके से बना दिया गया है कि भाई देखो तुम जो है ये सब डिमांड नहीं करोगी तो तुम एक अच्छी बेटी कहलाओगी, ये सारी चीज़ें। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, मैं एक ही बात जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें कर कर उस बच्ची की ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक अलग मझधार पर जाके खड़ी हो गई है ना, कि वो अपने हेल्थ से भी गई है, वो सारी चीज़ें के मैनेज करना, घर को देखना, ये देखना। भाई हर लड़का हो या लड़की हो, दोनों को मुझे लगता है कि हर एक चीज़ की सीख देनी चाहिए, हर एक चीज़ सिखानी चाहिए उनको, हर एक हालात बताने चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए। कोई दूसरे कपड़े पहनने ला, किसी और के कपड़े पहनने ला, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान उस चीज़ को नहीं प्रेफर कर रहा, उसको लग रहा है कि नहीं यार मैं अगर अपने कपड़े पहन सकता हूँ, मैं अपने कपड़े नए पहन सकता हूँ और मुझे नहीं पहनने, तो वो कोई बुरी चीज़ भी नहीं है। अगर कोई इंसान इस चीज़ को प्रेफर करता है, और अगर कोई इंसान ये बोलता है कि भाई मैं घर के साथ साथ अपने आप को भी देखूंगा, तो वो भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये जो उसने एंड में बैठ के डेफिनेशन दी है ना, वो डेफिनेशन बहुत बुरी चीज़ थी। वो डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि उसको देनी चाहिए थी, क्योंकि इसने जो पूरे व्लॉग में किया ना, उसके बाद उसने वो एंड की डेफिनेशन सब धो डाला, सब पे पानी फेर डाला भाई, मतलब सरफ वाला पानी फेरा उसने, सीधी सी बात है भाई। ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है। जिस तरीके से आप रिज़ा को जिस तरफ लेके जा रही हो और उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हो कि अरे अरे भाई, ये मोटिवेशन के चक्कर में ही रिज़ा का बेड़ा गर्क हो जाता है। रिज़ा मोटिवेट होती है और उसके बाद फिर उसको लगता है अरे 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 मैं तो फिर कुछ और ही बन रही हूँ, और लोग भी नीचे लिख रहे हैं कि नहीं नहीं रिज़ा जो है वो केयरिंग है, ये है वो। भाई केयरिंग होना एक अलग बात है, लेकिन केयरिंग के चक्कर में आप अपनी हालत देखो क्या कर रहे हो, वो तो कहीं का जस्टिस नहीं है, वो कहीं का राइट नहीं है। चलो जी, इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाजमी बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, जो भी आपकी राय हो और ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।